हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 तक के जितने भी क्वेश्चंस बच गए हैं ना, उन सभी को आपको सॉल्व करना सिखा देंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए थे उनका लिंक और जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागॉन, यानी डेकागॉन का जो इंटीरियर एंगल है वो कितना होता है। तो देखो, डेकागॉन का मतलब क्या होता है, कितने साइड होंगे टोटल वहाँ पर। तो टोटल वहाँ पर होंगे हमारे पास 10 साइड। डेका का मतलब होता है 10, ठीक है। तो डेकागॉन है और उसमें हमसे पूछ रहा है कि इंटीरियर एंगल कितना होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपको बताता हूँ सॉल्व करके। देखो, जब हमको इंटीरियर एंगल निकालना रहता है, ठीक है, मैं शॉर्टकट में एकदम लिखूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला इंटीरियर एंगल का। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमें डेकागॉन दिया गया है। डेकागॉन का मतलब कितना होता है, तो डेकागॉन का मतलब होता है टोटल 10 साइड वाला शेप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेकागॉन मतलब 10 साइड, ठीक है। तो हमको साइड जब दिया हुआ है तो हम आसानी से एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो 360 डिवाइड में n होता है। n का मतलब क्या होता है, साइड, यानी कि ये 10 हम यहाँ पर लिख लेंगे। समझ आ रहा है बात ना। एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला होता है 360 बाई में n, तो n ही यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो बस यहाँ से इन दोनों जीरो कट करो तो एक्सटीरियर एंगल कितना निकल जाएगा, 36 डिग्री निकल जाएगा। अब बस सिंपल है कि इंटीरियर एंगल निकालना था, तो अब हम क्या करेंगे, 180 में से 36 माइनस कर देंगे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल को पता चल गया है 36 है। तो यहीं पर आप माइनस कर दो या फिर इधर माइनस कर दो जहाँ पर करना है। इंटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस 36। तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 माइनस हुआ तो 4, यहाँ पर 7 में से 3 माइनस हुआ तो 4, यानी कि 44 डिग्री का जो होगा हमारा इंटीरियर एंगल होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है। इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल अगर हम निकाल लेते हैं तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 360 डिवाइड में n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड, कितने साइड्स हैं। तो डेकागॉन था, इसका मतलब 10 साइड है, तो वहाँ पर हमने डायरेक्ट 10 लिख दिया था, n नहीं लिखा मैंने, फॉर्मूला नहीं लिखा। और बस उसको फिर सीधे सॉल्व करो तो एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, और 180 में से माइनस कर दो तो हमको पता चल जाएगा कि इंटीरियर एंगल कितना है। सॉरी, यहाँ पर 1 भी लगेगा, तो ये 144 हो जाएगा, क्योंकि 1 के नीचे तो कुछ था नहीं माइनस करने के लिए। तो 180 में से अगर हम 36 माइनस करते हैं तो 144 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद क्या है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागोन इज 6 राइट एंगल्स, 8 राइट एंगल्स, 9 राइट एंगल्स या फिर 12 राइट एंगल्स। तो ये मस्त एकदम कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है क्वेश्चन ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन, तो एकदम सिंपल है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ऐसा दे दिया गया है ना, 6 राइट एंगल है या 8 राइट एंगल है, कि उसमें बच्चे जाकर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखो हमको क्या बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागोन। हेक्सागोन में टोटल कितने साइड होते हैं, तो हेक्सागोन मतलब कि 6 साइड वाला हमारा शेप। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हमारा, वो फॉर्मूला लिख लेंगे। ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में बताया है कई बार, कि जो हमारा सम होता है सभी इंटीरियर एंगल्स का, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, जो हमारा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होता है वो कितना होता है, तो n-2 मल्टीप्लाई 180। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। जितने भी हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं ना, उनका फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उस शेप में कितने साइड हैं उसमें से 2 माइनस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 180 का, तो हमको पता चल जाएगा कि उसका जो सम है वो कितना निकलेगा। तो ये तो हमको मेन निकालना है ना, यहाँ पर सम ही पूछ रहा है हमसे, तो हम पहले सम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा n। यहाँ पर क्या था हमारे पास, डेकागॉन, सॉरी हेक्सागोन दिया था, यानी कि n हमारे पास कितना है, 6 है। हेक्सागोन में कितने साइड होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पर हम 6 - 2 करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से। 6 में से 2 माइनस कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। तो 4 मल्टीप्लाई 180 कितना हो जाएगा, 18 4 72, यानी कि 720 डिग्री होगा सम उसका, ठीक है। तो अब ये तो हमको ऑप्शन दिया नहीं, यही हमारा आंसर यही है, लेकिन ये हमको ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ऑप्शन को हमको घुमा करके क्या दे दिया गया है कि बताइए कि जो सम निकला है ना वो कितने राइट एंगल के बराबर है। तो एक राइट एंगल में कितना डिग्री होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितने राइट एंगल के बराबर है, ये टोटल 2 राइट एंगल के बराबर है। 2 राइट एंगल का मतलब कि देखो 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, तो 2 राइट एंगल में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। समझ आ रहा है बात ना। उसी तरीके से 720 जो है वो कितने राइट एंगल के बराबर है, ये हमको निकालना है। तो निकालने के लिए कुछ आपको अलग से नहीं करना है, केवल ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है। तो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो साइड में 720 को डिवाइड दे दो 90 से, ये 0 से 0 कट हुआ, 9 1 9, 9 8 72, यानी कि हमारा जो होगा, सॉरी ये 8 लिखा गया, यहाँ पर हमारा आंसर कितना है, 8 आया है ना। इसका मतलब कि 720 कितने राइट एंगल के बराबर है, तो 8 राइट एंगल्स के बराबर है।
ये इसका आंसर हो जाएगा। समझा गया बात। एंगल्स को ऐसे भी लिखते हैं और शॉर्टकट में इस तरीके से एंगल बना के एस भी लिख देते हैं। तो यही जो हमारा 8 वाला ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें इसका 12 का कौन सा दिया, 8 वाला बी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा कि जो इसका जो सम निकला हमारा हेक्सागोन का वो 8 राइट एंगल्स के बराबर है। ये बस होगा इसका आंसर, यानी कि आंसर तो हमने निकाल लिया था, बस घुमा करके दे दिया था और कुछ नहीं है। तो ये 12 नंबर भी सॉल्व। आइए जो 13 नंबर है उसे सॉल्व करते हैं। देखो 13 नंबर में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 1080। जो सम है वो 1080 है इंटीरियर एंगल्स का। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इट्स इंटीरियर एंगल। तो बताइए कि एक जो इंटीरियर एंगल है ना उसका मेजरमेंट कितना है। तो देखो अगर हमको पता चल जाएगा कि वहाँ पे टोटल कितने साइड्स हैं, कितने एंगल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हमको टोटल यहाँ पर दिया ही हुआ है तो हम डिवाइड दे देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि एक एंगल का कितना मेजरमेंट है। तो यहाँ पर ये इतना जो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए हिंट दिया गया है ना, इस हिंट में कन्फ्यूज़ मत हो, इसका मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। ठीक है, बेसिक अगर क्लियर रहा तो आप आगे चल करके बहुत ज़्यादा मैथ्स में इंटेलिजेंट हो जाओगे। अगर बेसिक का कमज़ोर हो गया ना तो बड़ा दिक्कत होगा आगे चल के। तो देखो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो सम होता है सभी इंटीरियर एंगल्स का वो कितना होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 होता है। ये हमने भी आपको फॉर्मूला बताया था क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पर हमको यही सम दे दिया गया है। तो सम कितना दे दिया गया है, 1080 दे दिया गया है। तो 1080 इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180। हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, केवल सम की जगह में हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में हमें सम का वैल्यू दिया हुआ था टोटल वो लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे। n का वैल्यू निकाल लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर से n का वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले तो 180 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा हमारा 1080। 180 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल को उस साइड में n-2 बचा रहेगा। ये जीरो कट हो गया, 18 1 18, 18 6 108 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 इक्वल टू n-2। n का वैल्यू निकालना है, इस -2 को भी इधर भेज दो, तो इधर आकर के ये +2 बच जाएगा, इक्वल के उस साइड में केवल n रह जाएगा। तो 8 इक्वल टू n लिखो या n इक्वल टू 8 लिखो, जो बात होता है सेम होता है। समझ आ गया ना। तो यहाँ पर हमारा n का वैल्यू कितना निकल गया, 8 निकल गया, यानी कि टोटल वहाँ पर कितने एंगल्स बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। देखो n का मतलब तो इससे होता है नंबर ऑफ साइड, लेकिन आप देखो यहाँ पर मान लो मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ तो इसमें साइड कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 है, तो एंगल कितना होगा, 4 ही होगा। उसी तरीके से ट्रायंगल बनाता हूँ तो ट्रायंगल में कितने साइड है, 3 साइड है, तो एंगल कितने हो रहे हैं, 3 ही हो रहे हैं। उसी तरह से आप एक पॉलीगॉन बना लो 5 साइड वाला, उसमें देख लेना 5 ही एंगल होंगे। तो उसी तरीके से जितने हमारे पास यहाँ पे साइड निकल गया ना उतने ही एंगल होगा। तो टोटल जो सम लिखा हुआ है यहाँ पर 1080 दिया हुआ है और हैं कितने टोटल मिला करके 8 है। यानी कि आपको मैं समझाता हूँ, ये हमारा डायग्राम बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। चलो भैया बहुत खतरनाक डायग्राम बन गया ये तो। यानी कि इसी तरीके से एक डायग्राम है जिसमें 8 साइड है टोटल। ठीक है, और उन सभी का सम जो है अंदर जो एंगल बन रहा है ना उन सभी को मिला करके कितना बन रहा है, तो 1080 बन रहा है। तो हमसे ये पूछा है कि एक का कितना होगा, तो यहाँ पर ये भी बोल दिया गया था कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है कि एंगल जो होंगे ना सभी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली अब इसको 1080 को 8 से डिवाइड दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक का जो वैल्यू है कितना है। जब कभी भी ज़्यादा का वैल्यू हमको पता रहता है और एक का निकालना रहता है तब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमको 8 एंगल्स का वैल्यू पता है कि 8 एंगल का जब हमने सम निकालेंगे तो टोटल इतना निकलेगा, वही हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको 1 का निकालना है तो इसको 8 से डिवाइड दे दो तो आपको पता चल जाएगा कि 1 का वैल्यू कितना है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 1 जा 8, ऊपर में 8 1 जा 8 होगा, यहाँ से 2 बच गया, 2 आगे जाकर इसे 28 बना दिया, तो 8 3 जा 24, 28 में से 24 कट हो गया, बच गया 4, आगे जाकर इसे 40 बना देगा, तो 8 5 जा 40, यानी कि जो एक एंगल का मेजरमेंट है वो कितना है, 35 डिग्री है। ये हो गया इसका आंसर। देखा कितना सिंपल था। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट समझ के बनाओगे खुद से ना तो आसानी से सॉल्व होगा। और लंबा चौड़ा अगर रटोगे बस थ्योरी तो फिर वो आपको बस थ्योरी भी दिमाग में रहेगा, थोड़े दिन तक याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, ये हो गया हमारा 13 नंबर सॉल्व। अगर जो 14% है उसे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ये रीड करते हैं क्या दिया हुआ है। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 108। यानी कि जो हमारा इंटीरियर एंगल है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल से 108 ज़्यादा है। यानी कि इंटीरियर एंगल जितना भी होगा ना हम क्या करेंगे, अगर एक्सटीरियर एंगल में 108 प्लस कर देते हैं तब दोनों बराबर होंगे जा करके। ये हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है। तो हाउ मैनी साइड डज द पॉलीगॉन है, तो बताइए जो पॉलीगॉन में ना कितने साइड हैं। तो अगर हमको यहाँ पर से एक्सटीरियर एंगल का पता चल जाए तो हम आसानी से साइड निकाल सकते हैं। वो हमारा 360/n वाला फॉर्मूला लगा करके पता चल जाएगा हमको कितने साइड हैं। लेकिन यहाँ पर मेन है एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना, जो कि हमको दिया हुआ तो है नहीं साफ साफ। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये छोटा दे दिया गया, यानी हिंट में आपको ना एकदम शॉर्टकट दे दिया गया, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किया क्या है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया है। तो ये मैं इसी का आपको बेसिक समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये किया क्या है और कैसे हमको इसको ईजिली सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर तो हमको पता है नहीं यहाँ पर, तो हम क्या ले लेते हैं कि मान लेते हैं जो हमारा एक्सटीरियर होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास होगा x। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लेट द एक्सटीरियर एंगल
बी एक्स डिग्री, ठीक है। एक्सटीरियर जो होगा हमारा वो एक्स डिग्री हम मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा इंटीरियर कितना हो जाएगा, देन इंटीरियर कितना हो जाएगा, हमसे साफ साफ बोला था कि जो इंटीरियर है वो ज़्यादा है कितना 108, तो वो हो जाएगा हमारा x प्लस में 108, ठीक है ना। यही ना हमसे बोला था कि जो इंटीरियर है वो एक्सटीरियर से 108 ज़्यादा है, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा होना। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस में 108, जितना एक्सटीरियर था उसमें 100 प्लस कर देंगे तो हमको इंटीरियर मिल जाएगा। उसके अलावा हम क्या जानते हैं फॉर्मूला कि इंटीरियर एंगल जो होता है हमारा ना, इंटीरियर एंगल वो क्या होता है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि 180 में से अगर हम लोग एक्सटीरियर को माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, इंटीरियर मिल जाता है। ये हमारा फॉर्मूला है ना इंटीरियर का। या फिर इसी तरीके से आपको अगर एक्सटीरियर लिखना है तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू लिख लो कि एक्सटीरियर को जब निकालना रहता है तो हम एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, एक सेकेंड, इक्वल टू 180 माइनस में इंटीरियर एंगल होता है। ये हमारा क्या है, दोनों फॉर्मूला सेम टू सेम है। तो इस फॉर्मूला में आप पुट करोगे तो भी वही आंसर आएगा, इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो भी वही आंसर आएगा। चलो हम सेकंड वाले में पुट कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना है, एक्स है, तो एक्स जो होगा वो इक्वल होगा 180 माइनस किसको करना है हमको, ये वाला निकालना है ना, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सॉरी 100 कहाँ गया, ये वाला इंटीरियर एंगल। तो ये कितना था हमारे पास, x प्लस में 108। इस तरीके से अब क्या करो, यहाँ से इन सभी को पहले तो ये हमारे पास अभी माइनस में है, इसको इधर ले आओ तो ये हमारा क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और x भी एक साइड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x, ये प्लस में x, और ये ब्रैकेट में हमारे पास 108 रहेगा ही रहेगा। बस क्या हुआ, इधर से आया इधर माइनस में था, लेफ्ट साइड में आकर के ये प्लस में हो गया है, इक्वल के उस साइड में 180 बचा रहेगा। तो ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x और x 2x हो जाएगा, प्लस में 108 इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 और ये माइनस 108 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ से 2x इक्वल टू 80 में से 8 माइनस होकर कितना आ जाएगा, 72 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 72, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2 और 2 3 जो हो जाएगा हमारा 6, 1 बच गया, वो आगे जाकर इससे 12 बना देगा, तो 2 6 जा 12, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ से 36 निकल गया। और x क्या था हमारा, एक्सटीरियर एंगल था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब जब हमको एक्सटीरियर एंगल पता चल ही गया है तो हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, ये पूरा देखो फॉर्मूला से ही बनने वाला है। तो एक्सटीरियर एंगल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 360 बाई में n होता है। और हमको क्या निकालना है यहाँ से, ये लो फॉर्मूला हम अब क्यों लगा रहे हैं पता है ना आपको, क्योंकि हमको यहाँ पर नंबर ऑफ साइड ही पूछा था। यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा था कि एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, हमसे ये पूछा था कि बताइए नंबर ऑफ साइड कितना है। तो अब नंबर ऑफ साइड के लिए हम ये लो फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर सिंपल अभी हमारा सॉल्व हो जाएगा। एन की जगह में हमको क्या करना है, इसको इधर ट्रांसफर कर देना है। पहले तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू लिख लेते हैं हम, 36 इक्वल टू 360 डिवाइड में n आ गया। अब n को इधर ट्रांसफर कर दो, 36 को इधर ले आओ, तो n डिनोमिनेटर से इधर आकर के न्यूमिनेटर में हो जाएगा, तो हो जाएगा n इक्वल टू 360 और ये 36 देखो अभी न्यूमिनेटर में क्योंकि इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, तो ये इधर जब 36 आएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो ऐसे 36 1 जा 36 हो गया और ये 0 उतर जाएगा, यानी कि n इक्वल टू 10 होगा इसका आंसर, यानी कि नंबर ऑफ जो साइड होगा ना वो कितना होगा, 10 होगा। फिर से आपको मैं एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन में जल्दी बताया हूँ। तो देखो सबसे पहले तो हम एक्सटीरियर एंगल को x मान लेंगे, तो इंटीरियर हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस में 108, क्योंकि हमसे यही कहा गया था कि जो इंटीरियर है वो एक्सटीरियर से 108 ज़्यादा है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है हमारा ना कि एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 180 में से इंटीरियर को माइनस कर देते हैं, ये फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर के जगह हम एक्सटीरियर एंगल लिख लेंगे, यहाँ पर 180 उतार देंगे, माइनस कर देंगे इंटीरियर एंगल को, जो कि हमारे पास कितना है, x प्लस में 108। अब पूरे को एक साइड हम इधर ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ से ये हो गया x प्लस 108, ये जो माइनस में था ये प्लस में आ गया इधर, इसको सॉल्व कर दिया हम यहाँ पर से। ये तो आपको एकदम सिंपल समझ आ गया होगा, ये यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, केवल इक्वेशन को सॉल्व करते गया हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा इधर आकर के माइनस, तो 72 आ गया, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 72 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 36। तो जब हमको x का वैल्यू 36 मिल ही गया है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल जब हमको 36 मिल गया, क्योंकि x क्या था, एक्सटीरियर एंगल था, तो हमारा जब x हमारा 36 है तो हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। और ये वाला फॉर्मूला हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर n का वैल्यू पूछा गया था क्वेश्चन में, बताइए कि नंबर ऑफ साइड कितना है, इसलिए हम नंबर ऑफ साइड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है हमारा, 360 बाई में n होता है। तो एक्सटीरियर एंगल की जगह हम लोग 36 लिख लेते हैं क्योंकि उसका वैल्यू वही निकला है, और यहाँ से हो जाएगा 360 बाई n। तो अब यहाँ से अब n का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम n को इधर ट्रांसफर कर देते हैं ताकि वो न्यूमिनेटर में आ जाए, और ये हमारा 36 जो है इसको इधर ले जाते हैं ताकि ये डिनोमिनेटर में आ जाए और कट हो जाए। तो कट हो गया तो हमारा आंसर आ गया 10। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीटली सॉल्व। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।